नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में आज हम कवर करेंगे ओएनजीसी। ओएनजीसी देश का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल पीएसयू दोस्तों। बट अगर स्टॉक मार्केट की लिहाज से बात करें तो पिछले 15 साल से इसने अपने निवेशकों को कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। हाल ही में विंडफॉल टैक्स लगने के बाद एक ही दिन में ये 15% तक गिरा। उसके बाद सरकार ने उस टैक्स को वापस भी लिया, लेकिन स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं दी। 15 साल के लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे ओएनजीसी में यहाँ से हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए दोस्तों। इसका जो हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड देख के इसको अवॉइड करना चाहिए या इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं चार्ट्स पे। इसी चीज़ को निफ्टी इंडिया विजार्ड की इस टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, ओएनजीसी के आप निवेश करना चाहते हो या वैसे ही जानना चाहते हो, आपको ये एपिसोड पूरा जरूर देखना चाहिए। कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगे वीडियो लाइक करना। आपका कोई पसंदीदा स्टॉक जिसको चाहोगे कि इसी प्रकार हम लोग आगे कवर करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ओएनजीसी। ओएनजीसी देश का सबसे बड़ा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, डेवलपर है दोस्तों। महारत्न कंपनी है, देश की 10 ऐसी पीएसयू कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया हुआ है। सबसे प्रॉफिटेबल पीएसयू दोस्तों, 14 अगस्त 1956 में ओएनजीसी की शुरुआत हुई। देश में इसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, चाहे दोस्तों नेचुरल गैस में हो चाहे वो ऑयल में हो। स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट की बात करें दोस्तों, 1,66,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इंडेक्स का हिस्सा है, निफ्टी 50 का ओएनजीसी हिस्सा है। बुक वैल्यू 188 रुपए की है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता है स्टॉक। 32 की ईपीएस है, 4.13 के पी मल्टीपल है, 0.75 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। इसको हम लोग अक्सर देखते हैं, कई लोग जब ओएनजीसी को कवर करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो बताते हैं कि ओएनजीसी अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता है, सिर्फ 4 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है। बट अगर हम लोग दोस्तों प्राइस के प्रोस्पेक्ट से देखें हिस्टोरिकली, अगर क्योंकि ओएनजीसी बड़ा डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड को अगर निकाल दें दोस्तों तो प्राइस ने कोई अप्रिसिएशन नहीं किया पिछले 15 साल से, और हमेशा ही अराउंड द बुक वैल्यू या अंडर द बुक वैल्यू ये ट्रेड करता है। पी मल्टीपल इसका हमेशा से ही 4-5 का रहा है। तो ओएनजीसी ये आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी ये प्राइस वाइज सस्ता हुआ है या वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, ये हमेशा से ही बहुत हल्के वैल्यूएशन पे ओएनजीसी ने ट्रेड किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने बोला था कि आपको इंट्रोडक्शन में एक इसमें पॉजिटिव भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 58% जो भारत सरकार ओन करती है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 13.47% की है, डीआईज की 17.13 की है। एफआईज की पोजीशन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, 10.1% की। इंटरेस्टिंग क्यों है? स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर आदमी जानता है कि पिछले 6 से 8 महीने में एफआई ने हमारे मार्केट्स में बड़ी बिकवाली की है। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली की है। ओवरऑल उनका जो हमारे मार्केट्स में एफआई का स्टेक है वो 21% के आसपास था। 3% के लगभग उन्होंने पिछले 8 महीनों में बिकवाली की है, लगभग 18% के आसपास स्टेक आ चुका है। बट दोस्तों ओएनजीसी इस मामले में एक बड़ा एक्सेप्शन साबित हुआ है। पिछले 4 क्वार्टर में एफआई की जो होल्डिंग इसमें 3% बढ़ी है, 7% से 10% आई है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव हुआ है कि ओएनजीसी में खास करके विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टर से बिकवाली नहीं की है। उसके बाद आती है दोस्तों प्राइस, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक को, किसी भी प्राइस, किसी भी एसेट को प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो ओएनजीसी का बिजनेस निर्धारित नहीं करता है दोस्तों। हमारा प्रॉफिट लॉस हमने किस पॉइंट पे इसमें खरीदारी की, किस पॉइंट पे शेयर्स बेचे, हमारा प्रॉफिट लॉस उसी पे डिपेंड करता है। और कब सही समय होते हैं दोस्तों निवेश करने के, प्राइस को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अक्सर मार्केट में सुनते हैं प्राइस एक्शन, वो होता क्या है, प्राइस को कैसे समझा जाए। करंटली 130 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 194 का इसका 52 वीक हाई है। 300 रुपये का दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई है जो 2014 में लगा था। 60% अपने हाई से नीचे है। हालांकि कोविड के समय 68 रुपये तक फिसल गया था, वहां से अभी भी दुगनी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। नियर 52 वीक लो ओएनजीसी का जो स्टॉक है वो ट्रेड करा। अब हम लोग इसके चार्ट समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है, जैसा कि हमने बताया कि आपको 15 साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है। अगर कोविड के समय के 6 महीने निकाल दिए जाएं तो हमने आपके लिए एक लंबी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो बताता है कि
15 साल के लोएस्ट लेवल पे ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन मुताबिक हो चाहे वो प्राइस वाइज हो, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे ओएनजीसी का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स पे भी एक मजबूत सपोर्ट जोन में ओएनजीसी का स्टॉक आ चुका है। लास्ट ईयर हमने इन्हीं महीनों में जुलाई में इसको कवर किया था, इसी प्राइस पे 125 रुपये पे इनफैक्ट हमने इसको कवर किया था। तब भी ये बात बोली थी कि इसकी जो प्राइस है बहुत कंफर्टेबल जोन में है, यहाँ से 30 से 50% की जोन में स्टॉक आने वाले एक साल में बढ़ सकता है। वहाँ से 125 रुपये से ओएनजीसी का स्टॉक 195 तक गया, वहाँ से फिर करेक्ट हुआ है, फिर इस जोन में आया है। हमारे पास कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं दोस्तों, चाहे वो वैल्यूएशन हो चाहे वो एफ की पोजीशन जो लगातार लोअर लेवल पे, क्योंकि इसमें जाने का कुछ नहीं है दोस्तों। 80 डिविडेंड यील्ड भी है और जो प्राइस है इसकी वो सपोर्ट जोन में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट जोन में आ चुकी है। हालांकि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें, जिसको हम लोग डेली चार्ट्स बोलते हैं, पिछले एक साल का जो ट्रेंड रिफ्लेक्शन होता है उसमें देखें तो सभी प्रकार की जो की मूविंग एवरेज है उसके नीचे ओएनजीसी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक मजबूत सपोर्ट जोन में ओएनजीसी का जो स्टॉक है वो आ चुका है। तो ये ओएनजीसी के ऊपर दोस्तों हमारे कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने इसकी वैल्यूएशन समझी, बिजनेस समझा, सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे हम लोग एज ए रिटेल निवेशक प्राइस को समझा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो ज़्यादातर हमारे रिटेल निवेशक मानते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो हमेशा ट्रेडर्स के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। निवेशक भी इनफैक्ट जो बहुत अच्छे अच्छे निवेशक हैं वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स को, लॉन्ग टर्म प्राइस को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। कब उनकी लाइफ टाइम हाई लगे, कब 52 वीक हाई लगे, इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्टोरिकली, जैसा कि अभी कोविड के समय लगभग सभी एसेट क्लास के जो प्राइस थे वो टंबल हुए थे। उस समय इसका प्राइस कहाँ था, उसके बाद उस प्राइस को इसने अप्रोच किया कि नहीं, वहाँ से कितनी दूर ट्रेड करा, ये चीज़ें समझने की होती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए टेक्नो फंडा सीरीज में कवर करते हैं। अगर कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी हो दोस्तों वीडियो लाइक करना। इसी प्रकार चाहते हो आपके भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करें आने वाले एपिसोड में, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पर आधारित होते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।